नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल मोनोटॉमिक लैटिस। देखिए लैटिस कैसा होगा, मोनोटॉमिक होगा। सारे पार्टिकल एक ही जैसे होंगे, पार्टिकल चेंज नहीं होंगे। सारे पार्टिकल जो होंगे वो सॉलिड के अंदर मास सबका सेम होगा। जैसे आपको दिख रहा होगा डायग्राम, इसमें सबका मास कैपिटल एम लिखा हुआ है। सबका मास कैपिटल एम ही होगा। ये हमारा आज का टॉपिक जो है टोटल 1.5 पेज का रहेगा। इसके देखिए हम 2 पार्ट बनाएंगे। आज हम एक पार्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अभी क्या है कि इसको मैं बोर्ड पे करवाने वाला हूँ, नोट्स से आपको करवाऊँगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी बुक आपको चाहिए ऑलमोस्ट वहाँ पे सारे आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। और +2 के पैरेलल बैच चल ही रहा है। +2 को आप लगातार देखते रहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो फिलहाल हम बात करते हैं बोर्ड पे, इसको समझते हैं। चलिए देखिए, अपने क्या करते हैं कि पार्टिकल्स को मैं मान लेता हूँ रेड कलर से। तो रेड कलर के ये मान लीजिए। सबसे पहले एक बात करते हैं, एक स्प्रिंग के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये मान लीजिए स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ कोई भी हमने मास अटैच कर दिया स्मॉल एम। जैसे ही स्मॉल एम मास को अटैच किया और स्प्रिंग को जैसे ही हम खींचते हैं, तो स्प्रिंग को खींचते ही क्या होता है, उसके अंदर मान लीजिए खींचने के बाद उसमें एक्सटेंशन जो है वो आ जाता है। इस तरीके से वो इस पोजीशन में चला गया। तो वो मास के अंदर अगर एक्स एक्सटेंशन आ गया तो आप कहते हो कि जो फोर्स लगेगा, स्प्रिंग इस तरफ इसको खींचेगा, इस तरफ इसको खींचेगा स्प्रिंग मास को। और स्प्रिंग जो मास को खींचेगा वो कितने फोर्स से खींचेगा, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और वो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। और प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है, कांस्टेंट आ जाता है एक माइनस का के एक्स, यानी कि के आता है। और के क्या होता है यहाँ पे आपको पता है, फोर्स कांस्टेंट होता है के, फोर्स कांस्टेंट। के की जगह हम यहाँ पे अगर बीटा भी यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं। फोर्स को हम लिख सकते हैं माइनस बीटा एक्स। आप सीधी सीधी बात इतनी ही समझिए कि अगर ये कोई पार्टिकल है कैपिटल एम का और ये कोई दूसरा पार्टिकल है कैपिटल एम का, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए, ये बीटा फोर्स कांस्टेंट का मेरे पास स्प्रिंग है। के की जगह बीटा यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि इनको डिस्प्लेस किया इनकी पोजीशन से। ये पोजीशन थी इसकी, इसकी ये पोजीशन थी। इसको थोड़ा सा आगे ले गया मैं, इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ तक, और दूसरा जो है वो भी डिस्प्लेस हो गया यहाँ तक। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए ये nth पार्टिकल था और ये n+1th है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट un मान लीजिए, un अज्यूम कर लीजिए, इसका un अज्यूम कर लिया और इसका अज्यूम कर लीजिए un+1। तो नेट स्प्रिंग के अंदर कितनी लेंथ इंक्रीमेंट हो गई, स्प्रिंग की लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो गया, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो स्प्रिंग की लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ आप खुद ही बता सकते हो कि un+1 और un+1, इस लेंथ से un+1 तो चली गई आगे लेकिन un आ गई पीछे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो आप लिख सकते हो un+1 माइनस un। ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया इसकी लेंथ के अंदर। तो इसका मतलब जो x है उसको मैं लिख सकता हूँ, x को लिख सकता हूँ un+1 माइनस un। ये एक nth पार्टिकल की बात हो रही है, एक कपल की बात हो रही है, जो nth और n+1th के बीच में स्प्रिंग लगा है उसकी बात हो रही है। आगे भी स्प्रिंग है, पीछे भी स्प्रिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब फोर्स जब लिखोगे तो फोर्स को क्या लिखोगे, बीटा एक्स, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा un+1 माइनस un। अगर दो कपल हो तो क्या करोगे, जो दो कपल हो तो फोर्स हो जाएगा बीटा un+1 माइनस un एक, और दूसरा क्या हो जाएगा इसी तरीके से un-1 माइनस कर देंगे साथ में से। दो स्प्रिंगों की बात हो रही है, दोनों स्प्रिंगों के लिए ऐसे nth तक अपने कर सकते हैं। इस चीज़ को अपने उसी टॉपिक से रिलेट करते हैं। अब देखिए लेक्चर जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया कि इसको जो है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया। पहले पार्ट में सिंपल डेरिवेशन, उसके बाद आगे। तो यहाँ पर वही देख लीजिए, ये देखिए ये मेरे पास n-2th पार्टिकल था, ठीक है। ये n+n-1th, nth, n+1, n+2, n+3 सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि ये
क्या है, वन डायमेंशनल लैटिस है और हैवी क्या, मोनो एटॉमिक। और ये चीज़ ही समझनी है कि दिस इज़ मोनो एटॉमिक लैटिस, और मोनो एटॉमिक लैटिस है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या है, इस तरीके से इसमें डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट n-2 में un-2, n+1 के अंदर un-1 में un-1 हो गया, nth के अंदर un हो गया, n+1 में un+1 हो गया। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट्स दिखाए हुए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू क्या होता है, m में होता है। एक्सेलरेशन होता है md2u/dt, 2 होता है, आपको पता है ये 2 बार डिफरेंशिएशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, वही क्या है md2u/dt2। आफ्टर दैट देखिए वही चीज़ जो मैंने बताई, un+1 माइनस un माइनस un माइनस un-1। अब देखिए इसको सॉल्व किया, देखिए ये भी un माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और ये माइनस इस un-1 को प्लस कर देगा, यानी कि कुल मिला के मुझे मिलेगा Fn इज इक्वल टू ये बीटा un+1 एज इट इज़। ये स्टेप बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब देखिए इक्वेशन 1 को मुझे करना है सॉल्व, तो सॉल्व करने के लिए मैं एक अज्यूम करता हूँ कि अगर ये मेरे पास जो un है, un को मैं मान लूँ u0 e⁻⁷ माइनस के x अब कितना है na, क्योंकि हमेशा यही होता है जब भी आप इक्वेशन लिखते हो, किसी भी इक्वेशन लिखते हो, किसी भी डिस्प्लेसमेंट आप की इक्वेशन लिखते हो, उसमें यही आता है e⁻⁷ वेव की इक्वेशन लिखते हो माइनस के एक्स की जगह na कैसे आया, तो देखिए nth पार्टिकल है, ओरिजिन था, ओरिजिन से पहला पार्टिकल दूर था a डिस्टेंस, सारे पार्टिकल देखो a डिस्टेंस पर है, जिसको आप कहते हो लैटिस कांस्टेंट a डिस्टेंस पर है। पहला जो पार्टिकल था वो a, दूसरा 2a, तीसरा 3a, तो nवा कितने पे हो गया na, और पहले पार्टिकल स्टार्टिंग ओरिजिन से ही हो रही है, तो ओरिजिन से nवा कितने हो गए, na डिस्टेंस पे हो गया, तो इसलिए क्या लिख दिया मैंने, x को na लिख दिया। देन इट बिकम्स un इज इक्वल टू u0 माइनस के na। सिमिलरली n को लिख दो n+1, तो हो जाएगा un+1, एंड सिमिलरली हो जाएगा un-1। देखिए मैं समझने पे जोर दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम आपका ना लगे, ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी चीज़ लिख के बताने से अच्छा है इससे आपको क्लियर हो जाए। अब un+1 पता चल गया, un पता चल गया, un-1 पता चल गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लें। क्या करेंगे, ये un आपके पास है, इसका क्या करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है, पुट कर देना है यहाँ। उसके बाद क्या करना है, un+1 यहाँ रख देना, un-1 यहाँ रख देना, un भी यहाँ रख देना। और जब तीनों चीज़ें यहाँ रखोगे तो तीनों में से कुछ कॉमन भी आएगा, और आपको दिख रहा है क्या कॉमन आएगा, un+1 un, इन तीनों के अंदर u0 कॉमन है, e⁻⁷ माइनस के na कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए e⁻⁻के बचेगा एक, e⁻⁻ के और 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस के, और a मल्टीप्लाई होगा के a, तो e⁻⁻के और e⁻+के इतना ही बचेगा दोनों में, बाकी सब कॉमन आ जाएगा। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का 2 बार डिफरेंशिएशन किया, 2 बार डिफरेंशिएशन md2un/dt2, ये बन जाएगा mdun/dt, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। पहली बार किया तो ये जो un के अंदर आयोटा ओमेगा था वो नीचे आ गया, क्योंकि टाइम के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आयोटा ओमेगा u0 ये सेम। सिमिलरली दोबारा फिर करेंगे तो आयोटा ओमेगा है वो आयोटा ओमेगा की स्क्वायर 2 बार नीचे आएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा m⁻² u0 दिस, और u0 इंटू, और ये क्या बन जाता है u0 इंटू दिस इज un अगैन, तो माइनस m⁻² un टाइम के विद रिस्पेक्ट। सिमिलरली राइट हैंड साइड को सॉल्व किया थोड़ा सा, राइट हैंड साइड में क्या था देखिए, बीटा un+1 माइनस 2un प्लस 2un-1, ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट की क्या आ गया, बीटा un+1 ये चीज़ है। अब देखिए इसमें से सब में से कॉमन क्या आ रहा है, पहले स्टेप में से कॉमन निकालो ओमेगा टी, ये रहा। फिर देखिए माइनस के na कॉमन आ गया ना, तो माइनस के na, लेकिन देखिए माइनस आयोटा माइनस के ए नहीं आएगा, क्योंकि इसके ब्रैकेट में देखिए क्या, ब्रैकेट में आयोटा ओमेगा टी माइनस के n+1a, इसको जब ओपन करोगे बचेगा आयोटा ओमेगा टी माइनस के na माइनस के ए, इतना बचेगा।
माइनस के एन ए माइनस के ए, तो माइनस ओमेगा टी माइनस के एन ए, आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, इतना इतना तो कॉमन ही है सब में। इसमें बचेगा आयोटा के ए माइनस का, तो वही बचा। और इसमें लास्ट वाले में बचेगा प्लस का आयोटा के ए, तो उसमें प्लस का आयोटा के ए कॉमन ले, इसमें माइनस का। फिर देखिए ई रेस टू पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा, आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ भी क्या हो जाता है प्लस माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस। जब दोनों को ऐड करते हो ई की पावर आयोटा थीटा में ऐड कीजिए ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो सीधी सी बात है वो बन जाता है 2 कॉस थीटा, क्योंकि ई रेस टू पावर आयोटा थीटा था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो आयोटा साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा डबल हो गया, तो ई की पावर ये बच जाता है। तो यहाँ क्या है ई की पावर आयोटा के ए प्लस ई की पावर आयोटा के ए, देखो ये माइनस का प्लस का, तो 2 कॉस के ए बच जाएगा। ये 2 पड़ा है, 2 कॉमन निकालिए बार माइनस का, बचा 1 माइनस 2 कॉमन निकालोगे 1 माइनस कॉस के, 2 कॉमन निकालिए इधर, ये बन जाएगा। और 1 माइनस कॉस के क्या होता है 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2, क्या नहीं होता, जो साइन स्क्वायर के ए बाई 2 होता है, ये हमें पता है सबको, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कॉस के ए के दो, कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, उससे ये निकल जाता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ये, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, बच जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर आ गया ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो वही है यहाँ 2 थीटा की जगह क्या है के का हाफ हो जाएगा एंगल, ये बन जाएगा। और उसके बाद क्या किया, सेम वही चीज़ आ गई, यू जीरो ई रेस टू पावर आयोटा, ये फिर से यू बन गया, और उसको इसके एल एच एस आर एच एस को बराबर रख देता हूँ। जब एल एच एस और आर एच एस को बराबर रखूँगा तो ये स्टेप बनेगा। इस स्टेप को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये स्टेप जो बना एल एच एस आर एच एस को बराबर रख के यू एन यू ज़ीरो ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी होता है, ये चीज़ कैंसिल हो गई, होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ की होता है, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ओमेगा इज इक्वल टू दिस। आगे इसको जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के सही करते रहो, ये आ जाएगा, ये ओमेगा एम नॉट मैक्सिमम। एक बात ध्यान रखना, ये इतनी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी नहीं है, ओमेगा एम मैक्सिमम नहीं है, 2 ओमेगा एम इज़ मैक्सिमम। यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए मैंने लिखा कि ओमेगा एम जो है वो ये है, ये 2 ओमेगा एम हो गया, और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या होती है विल बी 2 ओमेगा एम, तो 2 ओमेगा एम इज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो ये हो गया, इसमें जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 4 बीटा ओवर एम साइन स्क्वायर के ए बाई 2, इतना ही याद रख लेना, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉलिड स्टेट के इस टॉपिक का थोड़ा सा काम हो गया, आधा हो गया, ये जिसको समझ आ गया बेसिक, आगे तो कुछ नहीं है इसमें, आगे हम इसके स्टडी करेंगे और जिसमें ब्रांचेस बनेंगे। अभी 2 डायमेंशनल जब पढ़ेंगे, जब 1 डायमेंशनल के अंदर डायटोमिक पढ़ेंगे, एक स्मॉल एम मास का एक कैपिटल एम मास का, उसमें आपको सारी बातें क्लियर होगी कि एक बड़ा है, उसमें क्या कैपिटल एम वाला एक बड़ा बनाएंगे, स्मॉल एम वाला एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, उसमें आपको थोड़ा जोर आएगा समझने में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका यहाँ तक डेरिवेशन हो गया। तो दोबारा कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करें और आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जाके देखिए, हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, इससे भी अच्छी वीडियोस हैं, आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।